Hi, so this is a video regarding defamation in torts. So, defamation, as we know, it is a civil wrong and it is also a criminal wrong, right? So, simply अब हम देखते हैं कि defamation के कुछ नोट्स हैं ये मेरे, राइट? तो अब हम इंग्लिश लॉ के हिसाब से 2 टाइप्स होते हैं. सो फर्स्ट इज़ लिबल एंड द सेकेंड इज स्लैंडर. आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं दैट लिबल एक रिटन फॉर्म ऑफ डेफर्मेशन है एंड स्लैंडर एक ओरल एक स्पोकन वर्ड होता है, राइट? सो एग्जाम्पल लिबल का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रिप्रेजेंटेशन इन परमानेंट फॉर्म, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कुछ लिख देते हैं एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में या फिर कहीं अब जैसे सोशल मीडिया में, सो एक परमानेंटली हमेशा रहता है, राइट? बट अगर आपने कुछ बोल दिया या फिर कोई जेस्चर कर दिया तो हम उसको स्लैंडर में कंसिडर करेंगे, राइट? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट केम. लिबल इज रिटन एंड इट इज़ टू द आई, राइट? ऑब्वियसली बिकॉज अब जैसे लिखा है आप पढ़ सकते हैं, राइट? अब अगर आप सिर्फ कुछ सुनते हैं टू द ईयर तो वो स्लैंडर होता है. सो सिंपली लिबल इज टू द आई, स्लैंडर इज टू द ईयर, राइट? लिबल रिटन होता है, स्लैंडर ओरल होता है. लिबल इज बोथ अ क्रिमिनल एंड सिविल रॉन्ग एंड स्लैंडर इज ओनली अ सिविल रॉन्ग एंड यू कैन क्लेम damages if you prove it. Libel is actionable per se, right? So defamation is basically ये डिक्सन वर्सेस होल्डन के केस में बोला गया था कि अ मैन्स रेपुटेशन इज हिज प्रॉपर्टी एंड मोर वैल्यूएबल दैन प्रॉपर्टी इट्सेल्फ. ओके, तो इस केस में ये बोला गया था कि जो एक इंसान की डेफमेशन, अब बेसिकली जैसे हम बोलते हैं मान हानि, राइट? तो मान जो होता है इंसान का रेप्यूटेशन, वो उसकी प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है उसको. दैट इज़ वाई वी से कि अगर आप किसी की मानहानि कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इट मीन्स दैट आप उसकी प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा आप उसे हार्म कर रहे हो क्योंकि आपने उसकी रेपुटेशन को हार्म करा है. Now, what does Winfield say about this? Publication of statement that lowers person in estimation of right thinking members of society, right? So, अगर आपने ऐसी कोई statement बोली या फिर कोई ऐसी statement आई जो एक दूसरे इंसान की एक तरीके से कह सकते हैं इज्जत समाज में लोअर कर देता है, राइट? नीची कर देता है, तो which makes the society generally makes them shun or avoid that person, obviously. Example, अगर बोल दिया जाता है कि एक्स इंसान चोर है जो अभी तक बहुत एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी रहा था, इज्जतदार इंसान था सोसाइटी में, अगर आप ये उसके बारे में बोल देते हैं रिगार्डलेस इफ इट इज़ अ ट्रू फैक्ट और नॉट, इफ ऑब्वियसली डेफर्मेशन में हम फैक्ट्स की बात नहीं करते हैं, वी ओनली टॉक अबाउट रॉन्ग स्टेटमेंट्स, राइट? सो अगर आपने किसी के बारे में बोल दिया ये कि ओ ये तो चोर है, तो ऑब्वियसली सोसाइटी तो उसे उसी नज़र से देखेगी, राइट? तो ये जो स्पेसिफिक लाइन विनफील्ड ने कही है उसका हम अनुवाद हिंदी में ये कर सकते हैं दैट इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू से दैट व्हेन यू पास सच अ स्टेटमेंट पीपल start to shun and avoid that person, right? So we've discussed the 2 types of defamation in English law, which are libel and slander, right? So this is a representation in permanent form and this is a spoken word or gesture. Now we'll see the essentials of defamation. So the first is the words must be false and defamatory, right? Example again, अगर आपने बोल दिया एक्स इंसान चोर है, राइट? इफ़ इट इज़ अ फैक्ट तो आपने कोई डेफमेशन नहीं करी है, राइट? बट अगर आपने नहीं बोला है, मतलब अगर वो नहीं है चोर और आप बस ऐसे ही अफवाह उड़ा रहे हैं उसके बारे में, तो ऑब्वियसली वो फॉल्स है और डेफमेटरी है. सो इसमें इस स्पेसिफिक वर्ड्स मस्ट बी फॉल्स एंड डेफमेटरी में हमारे पास केस कौन सा आता है? साउथ इंडिया रेलवे वर्सेस रामाकृष्णा, 1890 का केस है ये. इसमें इन्वेंडो की बात है, ठीक है? तो अ स्टेटमेंट दैट इज प्राइमा फेसी इफ अ पर्सन इज इनोसेंट, राइट? बट बिकॉज ऑफ लेटेंट और सेकेंडरी मीनिंग मे बी कंसिडर्ड डेफमेटरी. सो इन्वेंडो का मतलब क्या होता है? सार्काज़म, राइट? अगर आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं बट आप उसको कुछ एक कहते हैं ना
टॉन्ट मारने के वे में ऐसा कुछ कह रहे हैं जो इंसिनुएट करता है, ऐसा हमें फील कराता है कि ओ इसका मतलब कुछ और है। तो वर्ड्स मस्ट बी फॉल्स एंड डेफेमेटरी, एंड इनुएंडो इसमें फॉल होता है। यू कांट से कि ओ मैंने तो डायरेक्टली नहीं बोला, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड डेफेमेशन। ऑलराइट, the second case in this is Cassidy versus Daily Mirror newspapers 1929. So how you have to remember these is, ये दोनों cases आपको words must be false and defamatory के साथ याद रखने हैं, राइट अब आपको पता होना चाहिए ओके ये दोनों केसेस इसी के साथ आएंगे, बिकॉज ये सिंपल हमारे MCQs में नेट के आ जाता है दैट वेदर दिस इज कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर्स रिलेट्स टू वर्ड्स मस्ट बी फॉल्स एंड डेफेमेटरी और वर्ड्स मस्ट रेफर टू प्लेंटिव, राइट। सो सिंपल आप अपने नोट्स जब अभी बनाएंगे, बिकॉज नाउ देयर इज एम्पल, अभी तो है टाइम, 3-4 महीने हमारे पास हैं, तो आप सिंपल अब जैसे वर्ड्स मस्ट रेफर टू प्लेंटिव, राइट, अगर आपने कुछ कह दिया फॉल्स और डेफेमेटरी, राइट, और आपने सार्केज़म में कहा बट आपने उस इंसान को रेफर करते हुए नहीं कहा, तो वो डेफेमेशन नहीं होगा। हमारे ये जो हम एसेंशियल्स पढ़ रहे हैं डेफेमेशन के, ये जो 3 एसेंशियल्स हैं, आगे भी है एक और, ये तीनों कंप्लीट होने चाहिए तभी वो डेफेमेशन कहलाया जा सकता है। तो अब हम अपने सेकेंड एसेंशियल पे आते हैं, विच इज़ वर्ड्स मस्ट रेफर टू प्लेंटिव। हॉल्टन एंड कंपनी वर्सेस जोन्स 1910 का ये केस है दैट द डिफेंडेंट मस्ट प्रूव वर्ड्स पब्लिश्ड बाय हिम वर पब्लिश्ड इनोसेंटली एंड इन केस ऑफ डेफेमेशन ऑफर अमेंड्स, एज एन अपॉलॉजी आप ऑफर कर सकते हैं। अगर पता चल गया कि आपने डेफेमेशन करी है तो हाँ अपॉलॉजी का ऑप्शन है। तो इसमें जो ओनस है वो किस पर आता है, डिफेंडेंट पर आता है, ना कि प्लेंटिव पर आता है, राइट। प्लेंटिव को नहीं प्रूव करना है, आपको अपने डिफेंस में खुद प्रूव करना है। नाउ कुछ जो इसमें एक्सेप्शंस हैं, डेफेमेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स एंड डेफेमेशन ऑफ डिसीज्ड आर नॉट रॉन्ग। अगर आपने क्लास ऑफ पर्सन्स के बारे में कुछ बोल दिया, अगर आपने बोल दिया सारे वकील ही ऐसे होते हैं, सारे एक्टर्स ही ऐसे होते हैं, दैट इज़ नॉट डेफेमेशन। यू कांट से दैट दिस इज डेफेमेशन। इफ़ यू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, लिविंग पर्सन, not deceased, then it is defamation. You have to remember these points. These are very important points that come up as questions. The third is words must be published, right? Words publish होने चाहिए. Making defamatory matter known to some person other than the person defamed. Example, अगर आपने बोला X को ही जाके बोल दिया X तू चोर है, तो वो डेफेमेशन नहीं होगा। आपको किसी Y इंसान को बोलना पड़ेगा कि X चोर है, तब वो डेफेमेशन होता है, राइट। एंड अगर रिटर्न फॉर्म में है तो पब्लिश ही हो गया। बट अगर हम स्लैंडर की बात करें जो सिर्फ ओरल फॉर्म में होता है, दैट शुड रीच द पर्सन अदर देन द पर्सन बीइंग डिफेम्ड। ओके, आई होप आई एम क्लियर इन दिस। देन इसके केसेस क्या है, TJ Ponin वर्सेस MC वर्गीस 1970 का केस है, एंड टॉली वर्सेस JS फ्राई। ओके, अब हमने ये समझ लिया कि क्या होता है डेफेमेशन। अब ऑब्वियसली इसके कुछ डिफेंसेस भी हैं। अब डिफेंसेस क्या है, हमारे पास ये 3 डिफेंसेस हैं। फर्स्ट, वो जस्टिफिकेशन या ट्रूथ नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के बारे में कुछ सच बोल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक डिफेंस है डेफेमेशन के लिए। अगर असली में X चोर है और आपने X को चोर बोल दिया किसी और के सामने, तो वो डेफेमेशन नहीं होगा। फेयर कमेंट, ओके, अब फेयर कमेंट क्या होता है, बेसिकली आपने विदाउट मैलिस, आपके मन में कोई मैल नहीं थी जो आपने ये बोला, आपने पब्लिक इंटरेस्ट में बोला है वो, राइट, और आपने एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन सर्टन फैक्ट्स रैदर दैन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स करा है। आपने अपना ओपिनियन जाहिर करा है कुछ फैक्ट्स के ऊपर, ना कि आप बस अपनी स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हो और उनको फैक्ट्स कह रहे हो। ओके, नाउ प्रिविलेज क्या होता है, एंड ये क्वेश्चन हमारे पास आया है कि क्या प्रिविलेज है डिफेंस डेफेमेशन का, नहीं, और अगर है
तो क्या पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स अब प्रिविलेज क्या होती है? प्रिविलेज एब्सोल्यूट होती है और क्वालिफाइड होती है। अगर एक एक्स पार्लियामेंटेरियन एक वाई पार्लियामेंटेरियन के बारे में विद फैक्ट्स विद ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ बोलते हैं इन द पार्लियामेंट, तो दे हैव अ प्रिविलेज, दे कैन नॉट बी सूड अंडर डेफमेशन, ओके, बिकॉज वो पार्लियामेंट में वो बोल रहे हैं। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, डिस्कस की जाती है बाय द जजेस, राइट, दे हैव अ प्रिविलेज। स्टेट कम्युनिकेशन, अगर स्टेट कुछ अपनी कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई लेटर्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, तो दे हैव अ प्रिविलेज, ओके। मुदालियर वर्सेस मुदालियर एंड महेंद्र वर्सेस हरनादास, ये दो हमारे पास केसेस हैं जो हमें याद रखने हैं रिलेटेड टू डेफमेशन के डिफेंसेस के लिए, राइट, प्रिविलेज के स्पेसिफिकली। अब जस्टिफिकेशन एंड ट्रूथ के लिए राधे श्याम तिवारी वर्सेस एकनाथ हम केस याद रखेंगे, एंड फेयर कमेंट में मैक्वायर वर्सेस वेस्टर्न मॉर्निंग न्यूज़। सो बेसिकली देर आर लॉट ऑफ अदर केसेस ऑल्सो इन डेफमेशन, बहुत सारे केसेस न्यूज़पेपर, सो आप वैसे भी याद कर सकते हैं जिनकी बहुत सारे केसेस में न्यूज़ एंड न्यूज़पेपर मेंशन होता है, दे आर टॉकिंग अबाउट डेफमेशन इटसेल्फ, राइट। So quickly you can take a screenshot of this page and this page as well, right?